हाय दिस इज अश्विनी एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। देखो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हमने बाइनरी ट्री की इंप्लीमेंटेशन कर ली है। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन कैसा कि जब तक हमें एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बाइनरी ट्री में, तब तक हम ग्राफ कैसे पढ़ेंगे। दो तीन टॉपिक बचे हुए, बाइनरी ट्री, डीपी एंड बैक ट्रैकिंग, राइट, एंड ग्राफ। तो ये बचा हुआ है, ट्री हो चुका है, बस हमें क्वेश्चंस लगाने हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि हमें डुप्लीकेट्स फाइंड आउट करने हैं। एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल भी डरना मत, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है और चीज़ें कैसे होने वाली है, ठीक है। भैया कैसे करेंगे इसको सॉल्व, लेकिन पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्री दे रखा है 1 2 3 4 5, ठीक है, लेकिन डुप्लीकेट्स। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर इसको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। चलो आप देखो, एक स्क्रीन दिख रही होगी तुम्हें, इसमें ये क्या कह रहा है कि एक बाइनरी ट्री है, एक बाइनरी ट्री है, ठीक है। अब बाइनरी ट्री में क्वेश्चन कह रहा है डुप्लीकेट सब ट्री फाइंड आउट करने हैं मुझे। अब मुझे जैसे ही मुझे डुप्लीकेट सब ट्री मिलेंगे, और डुप्लीकेट सब ट्री का मतलब क्या है, ये देखो, ये नोट्स है, मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप से उठा लेना, ठीक है। अब चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना टेलीग्राम पे, चाहे पर्सनली तुम्हारे ग्रुप में डाल दूंगा मैं, जो तुम्हारा स्पार्क वाला ग्रुप है। अब मैंने कहा डुप्लीकेट्स मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, पहले वो देखो। डुप्लीकेट मीन वैल्यू एंड स्ट्रक्चर शुड बी सेम। देखो स्ट्रक्चर एंड द वैल्यू शुड बी सेम, मतलब इसका मतलब होगा अगर आपका स्ट्रक्चर और वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब ये अगर मैं एक ट्री का एग्जांपल लूँ जिसमें कि मेरा 1 है, 2 है, 3 है, और 3 है, 2 है, 4 है, 4 है, तो इसमें तुम्हें स्ट्रक्चर सेम कहाँ पे दिख रहा है। देखो 2 और 4, 2 और 4, राइट, एक स्ट्रक्चर सेम है, ये और दूसरे स्ट्रक्चर की बात करूं मैं, 4 4 4, और कहीं पे दिख रहा है, और कहीं पे दिख रहा है। तो देखो इसका आंसर क्या आ रहा है कि एक तो मेरा सेट है 2 और 4, 2 और 4 गायब हो गया, और एक मेरा सेट है अलग से, देखो ये 4 और ये 4 4। तो मेरे आंसर्स क्या आ रहे हैं कि एक तो मेरा 2 और 4 होगा, और एक मेरा 4 होगा, यही मेरे डुप्लीकेट्स है। तो ये बता रहा है कि भैया उसकी वैल्यूज, मतलब नोड्स में जो 2 है और 4 है, और स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होना चाहिए कि जैसे लेफ्ट चाइल्ड तो लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड तो राइट चाइल्ड। समझ में आ रहा है। अब तुम्हें ये भी समझ में आ रहा होगा कि हाँ ठीक है, एक ये स्ट्रक्चर है, ओके, एक ये स्ट्रक्चर है, और एक ये स्ट्रक्चर है, और भैया एक ये भी स्ट्रक्चर है, ये देखो ये स्ट्रक्चर है, 4 भी सेम है, ठीक है। लेकिन तुम्हें यहाँ पे एक चीज नोटिसेबल आ रही है कि ये देखो, तुम्हें एक राइट चाइल्ड है, लेकिन ये सेम नहीं है। मैंने ये तुमसे बोला है कि ये नोटिस होगा नहीं, ये देखो ये लेफ्ट चाइल्ड है, ये लेफ्ट चाइल्ड है। अब समझ में आ रहा है, ये मैंने क्यों पॉइंट आउट किया था अभी, ये नोटिस नहीं होगा। यानी कि स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए वैल्यू के साथ में, तभी बात बनेगी। ओके, यानी कि फिर भैया कैसे आंसर आ रहा है कि देखो ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, और ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, मतलब सेट ढूंढना है अपने को, ठीक है। चलो अब अप्रोच कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को, मैंने बोला यूजिंग हैश मैप वी स्टोर अ सब ट्री। मतलब मैं कैसे करूंगा, देखो मैंने एक हैश मैप बना लिया। हैश मैप कैसे चलता है की और उसकी वैल्यू, ऐसे चलता है हैश मैप, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, मैं जैसे जैसे ट्री ट्रेवर्स करता जाऊंगा, वैसे वैसे मैं वैल्यू स्टोर कर लूंगा। जैसे कि मैं 1 से 2 पे गया, तो मैंने कैसे स्टोर कर लिया 1 2, और कितनी बार आया, एक बार। ऐसे ही फिर कहीं पे अगर मुझे 1 और 2 मिलेगा, तो मैं उसको अपडेट कर दूंगा 2 बार, तो मुझे डुप्लीकेट मिल जाएगा। मैं दिखाऊंगा, कोड भी करके दिखाएंगे। तो यूजिंग हैश मैप, हमने बोला यूजिंग हैश मैप स्टोर अ सब ट्री, ओके ठीक है, एंड कंपेयर वाइल फैचिंग अदर नोड्स। ऐसे ही करेंगे। देखो अब क्या कह रहा है, जैसे कि मैप लिया एक स्ट्रिंग और इंटीजर टाइप का, तो मैंने 2 और 4 एक बार आए, यानी कि 2 और 4 एक बार आए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या ये और ये इक्वल हैं, जैसे मैंने तुमसे बोला था स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। तो 1 2 3 वैल्यू तो सेम है, यहाँ पे भी देखो 1 2 3, यानी कि ये एक डुप्लीकेट नहीं है, एक डुप्लीकेट नहीं है। डुप्लीकेट होना कैसे कि स्ट्रक्चर भी सेम होगा। अगर यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता यूं 1 2 3 तो सेम होता, लेकिन अभी नहीं है, ठीक है। तो इसकी स्ट्रिंग कैसे बनेगी, देखो 1 2 3, और अगर मैं ऐसे ही इसकी भी स्ट्रिंग बना दूं 1 2 3, तो दिक्कत हो जाएगी, तो मेरा फॉर्मुलेशन सही नहीं बैठेगा। तो भैया मैं कैसे बनाऊंगा स्ट्रिंग, देखो सोल्यूशन क्या है इसका कि अगर मुझे 1 2 3 ऐसे दे रखा है, तो मैं कैसे करूंगा, जहां मेरा नोड नहीं है, जैसे कि अब ये 1 2 3 यहाँ पे था, यहाँ इसका नोड नहीं है ना, नल है ना, और यहाँ इसका नोड नहीं है, नल है, यहाँ इसका नोड नहीं है, नल है। तो जहां नोड नहीं है वहां पे मैं नल डाल दूंगा, या फिर एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दूंगा, मतलब कुछ ऐसी चीज जहां से मैं पहचान लूं। तो देखो 1 2 3 डाला। अब यहाँ पे क्योंकि दोनों साइड पे लेफ्ट और राइट पे ट्री था, मतलब नोड था, तो इस वजह से कुछ नहीं डाला। अब यहाँ पे नोड नहीं है, यहाँ पे नोड नहीं है, तो देखो एक आया, हम रूट पे आए, फिर हम लेफ्ट पे जाएंगे, ठीक है। तो लेफ्ट पे मुझे एन मिला, ओके, फिर मैं राइट पे जाऊंगा, राइट पे मुझे 2 मिला,
ओके, फिर राइट के लेफ्ट पे जाऊंगा, मतलब 2 के लेफ्ट पे जाऊंगा तो मुझे एन मिला, यानी कि नोड में नल है। ऐसे ही मैं यहाँ पे 3 पे गया, और 3 के क्या है, 3 पे फिर लेफ्ट राइट में जो डालना डाल दो, स्ट्रिंग सेम नहीं होगी। अब नोड की जगह मैं खाली स्ट्रिंग भी डाल सकता हूँ, ठीक है। कैसे कि मैं बोलूंगा 1, फिर मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाली, फिर मैं बोलूंगा 2, फिर मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाली, 3 एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाली। अब ये कहीं पे मिल रही है ऐसी स्ट्रिंग? नहीं। जो मन में आए वो डाल लो, दोनों सोल्यूशन बता दिए। अब देखते हैं इसको करेंगे कैसे। देखो, इसका सूडो कोड क्या कहता है? सूडो कोड कहता है कि अगर एक स्ट्रिंग है, मैं उसमें क्या करूंगा कि 1, ठीक है, यानी कि पहले नोड पे हूं मैं। अब मैंने ऐसे एक नोड है मेरा, ठीक है, और यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है, और ऐसे 2 और 3 है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, पहले एक रूट नोड को लिख लो, ठीक है, फिर एक मेथड बनाओ हेल्पर नाम से। और तुम्हें पता है रिकर्जन हमारा लीप ऑफ फेथ पे चलता है, तो जैसा कि मैंने तुम्हें सिखाया है, तो हेल्पर चलेगा और लेफ्ट का काम करके आ जाएगा, रूट चलेगा वो राइट का काम करके आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब एक मैंने यहाँ ये रूट लिख लिया, यहाँ के लिए हेल्पर चला दिया, यहाँ के लिए हेल्पर चला दिया। तो अगर ये काम हो रहा है मेरा और ये आपस में काम कर रहे हैं, तो ये मुझे रिजल्ट ला के दे देंगे, बस स्टोर करवा दूंगा, सिंपल है, ठीक है। अब मैं मैप में चेक कर लूंगा कि भैया कि जो मेरी स्ट्रिंग बनी है यहाँ पे, क्या वो मैप में है, क्या वो मैप में है, यानी कि ऐसी तो होगा ना कि इक्वल्स टू वैल्यू, अगर होगी तो एक होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा, अगर होगी तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐड कर दूंगा, नहीं तो ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो ये क्या है, आरईएस, ये एक डुप्लीकेट स्टोर करने के लिए, डुप्लीकेट स्टोर करने के लिए वैल्यू है। जैसे कि हम जीएफजी में देखेंगे, तो वहां पे हमें लिंक लिस्ट रिटर्न करनी होगी डुप्लीकेट्स की। चलो अब कोड देखते हैं। एक सोल्यूशन क्लास है, ये जीएफजी पे मिलती है। हमने एक बनाया हैश मैप, हमने बनाई एक एरे लिस्ट, ठीक है, जो हमें रिटर्न करनी है। हैश मैप क्योंकि हमें इसकी हेल्प लेनी है, ठीक है भैया। अब एक हेल्पर नाम का मैंने एक मेथड बनाया, ये मेरा हेल्पर नाम का मेथड है। अब मैंने चेक कर लिया पहले, अगर मेरा रूट नल है तो देखो मैंने कहा था चाहे यहाँ पे नोड रिटर्न कर लो, चाहे एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर लो। अगर मैं नोड कर दूंगा तब भी चल जाएगा, नॉट एन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो मैंने ये लिख दिया। अब मैंने बोला कि स्ट्रिंग हेल्पर लेफ्ट पे जा रहा है, रूट पे जा रहा है, जैसे मैंने बताया था कि ये रहा देखो, लेफ्ट और रूट, ठीक है। लेकिन ये देखो, फिर मैंने बोला कि जब मेरा लेफ्ट आ जाएगा, जब मेरा रूट आ जाएगा, उसके बाद मैं क्या निकाल रहा हूँ, रूट का डेटा, लेफ्ट का डेटा, राइट का डेटा। तो मैंने इसका मिला के एक स्ट्रिंग बना ली, एक स्ट्रिंग बना ली। मैंने बोला कि मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट, मतलब एक मैप का मेथड है, कुछ नहीं है कि अगर होगा तो उसकी वैल्यू रिटर्न कर देंगे, नहीं तो वो वैल्यू रिटर्न कर देंगे जो यहाँ पे मेंशन की है, 0। तो अगर वो 1 आती है तो मैं रिटर्न ऐसे ऐड कर दूंगा, ठीक है, नहीं तो मैं एक रिटर्न कर दूंगा। बस सिंपल है, जैसे मैंने तुम्हें डिस्क्राइब किया वैसे मैंने कोड कर दिया। अब यहाँ पे देखो ये है मेरा मेन मेथड, ये तुम्हें जीएफजी देगा। अब ये मेथड के अंदर मैंने हेल्पर में पास कर दिया रूट। इसमें एक प्रॉब्लम है इस कोड में। देखो यहाँ पे तुम्हारा कोड हो गया, अगर तुमसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा तुम इतना लिख दोगे डन, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा शॉर्टिंग लग रही है यहाँ पे। क्यों लग रही है एक्स्ट्रा शॉर्टिंग भैया? क्योंकि इसके जो टेस्ट केसेस लिखे गए हैं वो ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में मांग रहा है नंबर्स को, इस वजह से हमने इस पूरी लिस्ट को यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है कंपैरेटर देके, ठीक है। तो ये शॉर्ट हो गया, और फिर हमने रिजल्ट वापस कर दिया जो मेरी लिंक लिस्ट आई है। आई होप ये पूरा समझ में आया होगा। एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखना, ये नोट्स चाहिए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। आई होप इट्स अंडरस्टैंडेबल। ओके, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्वेश्चंस करने हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, नहीं करने हैं तो हम ग्राफ स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, चलो बाय।